19 मार्च रिद्धि और सिद्धि का वार आज है बुधवार। कुंडली में बनने जा रहे 3 राजयोग हर्षण योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और सर्वा अमृत सिद्धि योग से आज आपको काम को साधने में मदद मिलेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का भय आज निकल जाएगा। चंद्रमा और बुध का नवम पंचम राजयोग, मन भी अच्छा रहेगा, बुद्धि भी अच्छी रहेगी, जिससे इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज वर्क प्लेस पर अपनाकर आप तालमेल बेहतर बना पाएंगे। लेकिन चंद्रमा पर राहु की दृष्टि रंग में भंग डाल सकती है, इसलिए अपनों पर और बेगानों पर दोनों पर ही जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करें। अगर घर में तरक्की यानी बरकत नहीं हो रही है तो एक विशेष उपाय बुधवार का बताऊंगा। और कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे षड्यंत्र दोष के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 19 मार्च बुधवार आज का राशिफल। आज श्री रंग पंचमी भी है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राशिफल की शुरुआत एक छोटी बात से करना चाहूंगा। इंसान माफ न करने से तनावग्रस्त होता है, बेचैनी होती है और आप सकारात्मक, आशावादी, उल्लासित तब ही हो सकते हैं जब माफ करना आपकी आदत बन जाए। इसके विपरीत माफी मांगने से इनकार करना मतलब अपनी गलती के बाद भी माफी नहीं मानना, यह नाकामी, नकारात्मकता, गुस्सा, तनाव, बेचैनी देता है। माफ न करने पर आप खुद को कैद करते हैं, माफी आपको आजाद करती है। इसलिए अगर गलती की है तो झुकने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, इसी से आप शांति प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 20 मार्च को दिल्ली हूं, 22 और 23 मार्च को सिंगापुर, 29 मार्च मुंबई और 30 मार्च को नोएडा रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसी महीने 29 मार्च को शनिदेव जा रहे हैं मीन राशि में। इस वजह से सिंह राशि और धनु राशि वाले लोगों को शनि की ढैया शुरू हो जाएगी और साथ में मकर राशि की समाप्त हो जाएगी। कुंभ राशि, मीन राशि वाले लोगों को 7.5 चलेगी और मेष राशि की 7.5 शुरू हो जाएगी। इस विशेष शनि अमावस्या और शनि परिवर्तन पर 29 मार्च को हम कर रहे हैं विशेष अनुष्ठान, जिसमें आपकी शनि की 7.5 या ढैया के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए शनिदेव को प्रसन्न करेंगे। आप भी अपना नाम, माता पिता का नाम और अपनी राशि हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए विशेष पूजन करेंगे। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज पूरे दिन रंग पंचमी रहेगी और आज रात को 8:50 तक विशाखा नक्षत्र और बाद में अनुराधा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफा और बुध आदित्य योग का साथ मिल ही रहे 3 नए राजयोग बन रहे, हर्षण योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और सर्वा अमृत सिद्धि योग। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शस्यों का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज दोपहर में 2:07 के बाद नीच राशि हो जाएंगे, वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 7 से 9 बजे तक लाभ और अमृत का, और दूसरा शाम को 5:15 से 6:15 बजे तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। लेकिन दोपहर को 12 से 1:30 बजे तक राहुकाल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपने परिवार से, स्पेशली ददियाल से कोई अनबन हो सकती है। रोग या शोक के समाचार आपको परेशान कर सकते हैं। न बनने वाले काम को आज आप साइड में रखें, जो बन रहे हैं उन काम को पहले बढ़ाइए। स्पेशली बिजनेसमैन लोगों को आज थोड़े काम को लेकर परेशानी हो सकती है, इसलिए आप खुद टालने की कोशिश न करें। व्यापारी लोगों को प्लान करके चलना होगा। प्लान हो सकता है पूरा कामयाब ना हो, लेकिन जो नाकामयाबी मिलनी थी वो काफी हद तक कम हो जाएगी। जो यंग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनके पास क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज आएंगे। मन पसंदीदा काम करके ऊर्जावान आप महसूस करेंगे। फैमिली में अगर आपको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है तो उससे पीछे नहीं हटें। परिस्थिति का पहले आकलन करिए, फिर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए। स्टूडेंट सब्जेक्ट की बारीकियों को समझने में आज थोड़ा संघर्ष करेंगे। जो लोग नशा ज्यादा करते हैं उन लोगों की सेहत आज खराब हो सकती है। वर्क प्लेस पर समस्याओं और झगड़ों को सुलझाने में व्यस्त रहिए, लेकिन सिर्फ उसी पर ध्यान न दें। सीनियर आपके काम से आज नाखुश होंगे। चलते रहिए कर्म पथ पर। चलने में माहिर हो जाएंगे, या मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छे मुसाफिर बन जाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिस में कोवर्कर्स के संग अगर कोई मन मुटाव है तो उसे दूर कर लीजिए, वरना विवाद तूल पकड़ लेगा। वृषभ राशि, शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर वरना लव पार्टनर या दोस्तों के साथ काम को लेकर मतभेद आज हो सकता है। जो लोग अपने कोच की बातों को या फिर जो गाइड कर रहे हैं उनकी बातों को अनदेखा करेंगे तो उनका नुकसान हो सकता है। स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन को नुकसान हो सकता है। बदलता मौसम आपको बीमार करने आ रहा है, ध्यान रखिएगा। और आर्थिक स्थिति को व्यापारी लोगों को आज संभालना है। फालतू के खर्चे और नुकसान भी हो सकता है। आनंद आदि योग के बनने से ग्रहों की स्थिति को देखते हुए व्यापार में समृद्धि हासिल होगी।
जरूरत है तो आपको आज यात्रा करनी चाहिए। बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी न हो, लेकिन अपने काम को प्लान करके कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा और किसी और पर भरोसा मत करिएगा। प्रेम प्रसंग पे यानी लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आप क्वालिटी और लेजर टाइम व्यतीत करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। नजदीकी रिश्तेदार से बेवजह की बात को लेकर तनाव बढ़ सकता है। विवाद की स्थिति में आपको विवाद को खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट और आर्टिस्ट आसानी से आज अपने काम में सफल होंगे। अपना कुछ समय परिवार और अपनों के लिए और अपने लिए भी निकालिए, देखिए आपको आनंद आएगा। सर्वार्थ सिद्धि हर्षण और सर्वामृत सिद्धि योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपके काम से सीनियर खुश हों, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा काम और मेहनत करनी होगी। जॉब करने वाले लोगों को कुछ लोभ दिखाकर आपको फंसाया जा सकता है। फोकस अपने काम पर करिए। हार्मोनल डिजीज जिन लोगों को चल रही है उन लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा अनईजी हो सकता है। मिथुन राशि, पुरानी किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी में कमी या छुटकारा भी आज मिल सकता है। ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो आपको अपने प्रेजेंटेशन पहले से तैयार करना चाहिए। आपकी भागीदारी के लिए मेरे प्रिय साथियों, आपका जो रोल है उसके लिए आपको मौके मिलेंगे, तैयारी में लग जाइए। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में छोटे या बड़े लोगों के साथ तालमेल बिठाकर चलना चाहिए। सभी के साथ व्यवहार सौम्य रखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। आपके लिए दिन पूरे तरह फायदेमंद हो सकता है। पॉलिटिशियन के लिए दिन अनुकूल है। उन्हें कोई पद की लालसा अगर है तो वो लालसा पूरी हो सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन स्वयं को ऊर्जावान रखिए और भरपूर सकारात्मक सोच रखिए, क्योंकि आज सर्वार्थ सिद्धि हर्षण और सर्वामृत सिद्धि योग है जो आपको आगे रखेंगे। व्यापार में वृद्धि के लिए आज आप कुछ स्पेशल कर पाएंगे। व्यापारी लोगों को उदास नहीं बैठना है, क्योंकि शुभ संकेत मिलेंगे। मौका मिलते लगाइए चौका और अपने फील्ड से रिलेटेड जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी उसे पूरा करिए। नए रिश्तों को थोड़ा आराम दीजिए, उन पर जरूरत से ज्यादा विश्वास अविश्वास पैदा करेगा और कम्युनिकेशन गैप न डगमगाने पाए ध्यान रखिएगा। वाशी योग से परिवार से संबंधित कोई समस्या है तो आपके त्याग से या आपके कर्म से वो हल हो सकती है। कर्क राशि, आकस्मिक धन लाभ, अचानक से रुके हुए पैसे प्राप्त होना, पैसे की कोई डील हो सकती है और रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। सुनफा योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपके डेली काम से हटकर रूटीन को थोड़ा बदल कर एंथुजियाज्म प्राप्त करेंगे और मन लगाकर काम करेंगे। जॉब करने वाले लोगों को कंसंट्रेशन दिखाना होगा और जो कमजोर लोग हैं उनकी मदद करके संतोष प्राप्त करेंगे। फैमिली में सभी प्रकार की खुशहाली के संकेत आज आपको मिल जाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी वर्किंग एफिशिएंसी में सुधार लाना होगा। इसके लिए डिसिप्लिन और डेडिकेशन दिखाना होगा, क्योंकि अनुशासन में रहकर ही बड़ी सी बड़ी कठिनाई को हम पार कर सकते हैं। अपने पार्टनर के सहयोग और उनके विचार से आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा और पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा। व्यापारी लोगों के लिए दिन कुछ खास करने का है और अपने आप कुछ खास नहीं होगा, आपको ही कुछ स्पेशल करना होगा और एक्सपेंडिचर को लिस्ट बनाकर खर्च करेंगे तो हो सकता है कम पैसे में ज्यादा चीज खरीद पाए। बुध आदित्य योग के बनने से व्यापार में कस्टमर की सुविधाओं पर ध्यान दीजिए। आफ्टर सेल सर्विस अच्छी करिए। कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए पुरजोर कोशिश करिएगा। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी आपको अपनों के लिए समय निकालना होगा और काम के साथ अपने को भी समय देना होगा। जिनका आज बर्थडे या कोई स्पेशल डे है उन लोगों के लिए आज सरप्राइज कुछ तोहफा दीजिए। डायबिटिक पेशेंट के लिए और हार्ट के मरीज के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। स्टूडेंट और आर्टिस्ट के करियर में उन्नति के लिए आज नई विंडो खुल सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज की गुरु मंत्र में बात करते हैं कि बरकत अगर घर, दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री में नहीं हो रही है तो आज के दिन यानी बुधवार के दिन श्री गणेश जी को 5 पत्ती वाली 11 दूर्वा की गांठ मौली में लपेटकर अर्पित करिए। हरे मूंग और गुड़ अर्पित कर श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। आज बिना किसी बताए हुए मूंग गरीब लोगों को बांट देने चाहिए। इसके बाद एक कांसे की थाली में चंदन से ओम गंग गणपते नमः लिखकर उसमें 5 बूंदी के लड्डू थाली सहित गणेश जी मंदिर में अर्पित कर दीजिए। आपका कल्याण होगा और ये कर्म अगर आप 11 और 21 बुधवार लगातार करते हैं तो बरकत लगातार होगी। बात करते हैं सिंह राशि की। परिवार की सुख सुविधाओं पर ध्यान दीजिए, कहीं कोई कमी तो नहीं है। स्टूडेंट जिस फील्ड में आप निपुण हैं यानी परफेक्ट है, उसके साथ साथ जिस पे कमजोर कड़ी है उस पे कुछ बेहतर काम करिए। व्यर्थ के कंपटीशन में हिस्सा नहीं लें। वर्क प्लेस पर बॉस के समक्ष अपने ज्ञान का बखान करने से बचना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन को कोई बेमतलब आज परेशान कर सकता है। मेरे प्रिय साथियों, अपने व्यवहार की कमियों को दूर करने का प्रयास करिए, ना कि दूसरों पर ध्यान दें। इसके साथ ही परिवार को आपको संभाल कर चलना होगा। संतान के करियर और प्रोग्रेस को लेकर तो आप जरूर आज कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन उनकी कंपनी पर भी ध्यान दीजिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ कोई स्पेशल आज आप डिसीजन लेने वाले हैं। जो लोग मानसिक तनाव के रोगी हैं उन लोगों को आज योग, प्राणायाम और ध्यान करना चाहिए। स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस आज
पहले दिनों के मुकाबले बेहतर रहेगी। व्यापारी लोगों के लिए दिन विशेष सलाह लेने का है और सलाह पर अमल करके कर्ज मुक्त भी हो सकते हैं। अपने काम पर फोकस करिएगा। व्यापारी लोगों को दूसरे के बहकाव में आने की कोशिश नहीं करें, कोई आपको भ्रमित भी कर सकता है। यानी सलाह भी माननी है और अलर्ट भी रहना है, वरना वो भ्रमित कर सकता है और कहीं आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी न मार बैठे। कन्या राशि, अपने भाई बहनों की कंपनी पर नजर रखिए और उनकी कंपनी का आनंद भी लीजिए। वाशी योग से आप धार्मिक अध्ययन में या स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में आपकी भावना ज्यादा रहेगी और ज्ञान अर्जित करेंगे। वर्क प्लेस पर ना चाहते हुए भी ऑफिस की कोई स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का भार आपको उठाना पड़ सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिन शुभ संकेत लेकर आए, जिसके चलते आपके बॉस से स्नेह और सराहना के साथ आपके ओहदे में भी बढ़ोतरी होने वाली है। स्टूडेंट के लिए दिन अच्छा है, ज्ञान प्राप्त करेंगे, आशीर्वाद से काम बनेंगे। फैमिली की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता से ज्यादा धन खर्च मत करिएगा। आपके साथ आपके पार्टनर हर कदम साथ रहेंगे और को वर्कर से अहम और वहम टकराव ला सकता है। जो लोगों को किसी प्रकार की पथरी या यूरिन की तकलीफ है, उन लोगों के लिए आज तकलीफ बढ़ सकती है। आनंद आदि योग से व्यापारी लोगों को आर्थिक लाभ प्राप्ति के लिए आज यात्रा करनी पड़ सकती है। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो डिसीजन अनुभवी लोगों की सलाह के बाद ही लीजिएगा। तुला राशि, मेरे प्रिय साथियों, तुला राशि वाले लोगों को अपने फाइनेंस पर ध्यान होना चाहिए। आपके पास पैसा कितना है, पैसे से पैसा कैसे कमाएं, खर्चे और कर्जे को कैसे कंट्रोल करें। यदि आप कोई नया व्यापार या व्यापार में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो आज सिर्फ चिंतन और मंथन करिए, अप्लाई बाद में करिएगा। बुध आदित्य योग से बुद्धि अच्छी चलेगी और जुबान से इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज निकलेंगे जो आपको लाभ दिलाएंगे। स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ किसी नए प्रोजेक्ट पर प्लान कर सकते हैं। आपको जिंदगी को एंजॉय करना है तो हर काम को खुश रहकर करिए, किसी और के प्रभाव और किसी के अभाव में नहीं जीवन जिए। पिता और पिता तुल्य लोगों का सम्मान करना आपको आना चाहिए, उनके आशीर्वाद में ही आपकी भलाई छुपी है। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स के साथ तालमेल बेहतरीन रहेगा और काम में सफलता भी मिलेगी। जॉब करने वाले लोगों का मैनेजमेंट और प्लानिंग और ऑर्गेनाइज करने का तरीका आज कल से बेहतर होगा। घर में बिजली या गैजेट्स अगर खराब हैं तो उन्हें तुरंत ठीक करवाइए, वरना ये लापरवाही कहीं भारी न पड़ जाए। बदलता मौसम आपको परेशान कर सकता है, ध्यान रखिएगा। सुनफा योग के बनने से स्पोर्ट्स पर्सन के बेहतर परफॉर्मेंस से टीम में सिलेक्शन जल्द हो सकता है। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। मन को शांत रखेंगे, जुबान को आराम देंगे तो खुशनुमा वातावरण बना पाएंगे। वर्क प्लेस पर काम को लेकर कोई टेक्निकल फॉल्ट आपको परिश्रम ज्यादा करवा सकता है। जॉब में थकान बोरियत महसूस हो रही है तो कुछ अलग करिए, रूटीन को बदलिए। वर्क प्लेस पर सकारात्मक सोचेंगे तो आपके पेंडिंग काम भी पूरे होंगे, नए काम भी आप कर पाएंगे, इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़िए। आनंद आदि योग के बनने से काम के सिलसिले में घर से अगर आप दूर हैं तो परिवार की कमी आज आपको परेशान कर सकती है। स्टूडेंट को एग्जाम को लेकर आज थोड़ा फियर है तो ग्रुप डिस्कशन करिए, ग्रुप स्टडी से आपकी पकड़ मजबूत होगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में किसी और की बात ही मत करिए, वरना तनाव और विवाद तय है। व्यापारी लोग व्यापार से रिलेटेड अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं तो आज इमोशंस का थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहीं गलत डिसीजन ना हो जाए। वाशी योग से व्यापारी लोगों को दिन की शुरुआत में लाभ मिलेगा, दोपहर के बाद थोड़ी तकलीफ आ सकती है। मन में बिना बात की उलझन आज आपको परेशान कर सकती है। स्पोर्ट्स पर्सन आर्टिस्ट सिर्फ अपने काम पर ध्यान देंगे तो सफल हो पाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि रंगों भरी पंचमी पर देवता क्यों भीगते हैं रंगों से। रंग पंचमी आज है और रंग पंचमी होली का ही समापन रूप है, जो देश के कई क्षेत्रों में चैत्र मास की कृष्ण पंचमी को मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन के पश्चात अगले दिन सभी लोग उत्साह में भरकर रंगों से खेलते हैं। रंगों का यह उत्सव चैत्र मास की कृष्ण प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक चलता है। इसके लिए रंग पंचमी कहा जाता है। रंग पंचमी कोंकण क्षेत्र का खास त्योहार है। महाराष्ट्र में तो होली को ही रंग पंचमी कहा जाता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि इस दिन देवता गीले रंगों की होली खेलते हैं और एक दूसरे को रंगों से भिगाते हैं। रंग पंचमी इस पर्व का अंतिम दिन होता है। रंग पंचमी अनिष्टकारी शक्तियों पर विजय प्राप्ति का उत्सव भी है। रज और तम के विघटन से दुष्टकारी या कहें पापकारी शक्तियों का उच्चाटन भी इस दिन होता है। गाजे बाजे के साथ जुलूस की शक्ल में लोग निकलते हैं और इस जुलूस को गेर भी कहा जाता है। इस दिन कई प्रकार के रंगों से लोग रंगे हुए नजर आते हैं और सांस्कृतिक उत्सव की धूम इस दिन मचती है। धनुराशि, नए संबंध और नए संपर्क पर ज्यादा विश्वास मत करिएगा, वो कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन
किसी बैड कंपनी का आज शिकार होने वाले हैं। दिन की शुरुआत व्यापारी लोग थोड़े अप्स एंड डाउन्स देखेंगे, लेकिन दोपहर के बाद थोड़ी स्थिति आपकी सामान्य हो सकती है। व्यापार में करीबी लोग आपके मनोबल को बढ़ाने में कम और गिराने में ज्यादा ध्यान देंगे, और आप खुद लैक ऑफ गाइडेंस के चलते कुछ गलत कदम उठाने वाले हैं। व्यापारी लोग छोटे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेहतर है, बड़े इन्वेस्टमेंट में जल्दीबाजी नुकसान दे सकती है। धन खर्च ज्यादा होगा, लेकिन सोच समझकर खर्च करिएगा। वर्क प्लेस पर आप यदि टीम को लीड कर रहे हैं तो को वर्कर्स पर कठोर नियम लागू नहीं करें, उन्हें फ्लेक्सिबल रखने की कोशिश करिए। ऑफिस में किसी से बैठे बैठाए व्यक्तिगत जीवन पर टीका टिप्पणी करके मन मुटाव आप क्रिएट करने वाले हैं। स्टूडेंट को भविष्य की बातों में नहीं, वर्तमान की बातों पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए। रिश्तेदारों के अगर संपर्क में नहीं रहते हैं और कोई बीमार है तो उनका हालचाल आज पूछ लीजिएगा। काम के साथ आराम और अच्छा म्यूजिक आपको खुश रख सकते हैं। मकर राशि, जब बिस्तर से उठे तो अपने डे को डिजाइन कर लीजिए, फिर प्रॉफिट को बढ़ाने वाले काम ही करते रहिए। देखिए आपका प्रॉफिट कैसे बढ़ता है। बुध आदित्य योग से वर्क प्लेस पर बिना किसी रुकावट के ऑफिस के काम को अंजाम दे पाने में कामयाब रहेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को यदि बॉस के साथ किसी यात्रा पर जाने का अवसर प्राप्त हो तो अवश्य लीजिए। भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए आपको कड़ी मेहनत के साथ स्मार्ट वर्क जरूर करना होगा। आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने काम पर ध्यान दें, उत्साहित अपने आप को महसूस करेंगे। व्यापार में लोन लेने जा रहे हैं तो आपको दोबारा सोचना चाहिए कि लोन चुकाएंगे कैसे, वरना हो सकता है बैंक के आपको चक्कर लगाने पड़ जाए। व्यापारी लोगों को मेहनत का फल तो मिलेगा, लेकिन रेस में शामिल न हो, अपनी एक अलग लकीर खींचने की कोशिश करिए। सुनफा योग से लग्जरी और लैविश लाइफ को जीने पर धन खर्च हो सकता है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट सबके साथ मिलकर डिस्कशन करेंगे तो बेहतर रहेंगे। घर में महिलाओं के स्वास्थ्य में आज गिरावट आ सकती है, ख्याल ज्यादा रखिएगा। कुंभ राशि, काम करने का नशा अगर आपके भीतर रहेगा तो जोश आज उमंग के साथ आगे बढ़ाएगा आपको। आनंद आदि योग से वर्क प्लेस पर पूरा दिन प्रसन्नता के भाव से भरपूर रहेगा, और हर काम को खुश रहकर करेंगे तो मजा आ जाएगा। एम्प्लॉयड पर्सन का जहां एक और आत्मविश्वास बेहतर रहेगा, पराक्रम बेहतर रहेगा, एडवांस और एक्स्ट्रा काम कर पाएंगे। अपने व्यवहार में नरमी लाइएगा, हंसी मजाक का माहौल आप बना पाएंगे। स्पोर्ट्स पर्सन अपने फील्ड में चुस्त और दुरुस्त रहेंगे। घर का वातावरण अच्छा बनाने के लिए छोटा या बड़ा कोई त्याग आपको करना पड़ सकता है। हर्षण सर्वार्थ सिद्धि और सर्वामृत सिद्धि योग के बनने से व्यापारी लोगों को सेल बढ़ाने के लिए आज यात्रा करनी चाहिए। व्यापार में पिता और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, उनकी सलाह से आपके कई काम बन सकते हैं। कमर में दर्द या नसों में खिंचाव आपको तकलीफ दे सकता है। स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो सचेत रहें, कोई भ्रामक आपको न्यूज देकर भ्रमित कर सकता है। मीन राशि, समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल लाइफ या सोशल मीडिया में आपकी पकड़ मजबूत रहेगी। सर्वार्थ सिद्धि, हर्षण और सर्वामृत सिद्धि योग के बनने से व्यापारी लोगों को अच्छा मुनाफा आज मिल सकता है। बिजनेस पर्सन के लिए दिन की शुरुआत प्रसन्नता के भाव और आत्मविश्वास के साथ करनी चाहिए। आपका मनोबल गिरने न पाए, ध्यान रखिएगा। आपको बच्चों के साथ बच्चा बन जाना चाहिए और बड़ों के सामने जमीन पर बैठकर उनके चरण स्पर्श करके खूब सारी बातें करनी चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ प्यार, इश्क और मोहब्बत आज बढ़ने वाला है। स्पोर्ट्स पर्सन को किसी एक्टिविटी को लेकर दूसरे शहर जाना पड़ सकता है। करियर को निखारने के लिए आपको सोशल मीडिया से बड़ी आज अच्छी जानकारी मिल सकती है। जॉब में एनर्जी लेवल बेहतर रहेगा। जॉब परिवर्तन के चांसेस भी आपके आज बन रहे हैं। बुध आदित्य योग के बनने से वर्क प्लेस पर काम तो बढ़ेगा, लेकिन स्मार्ट सोच और काम को बांट कर करोगे तो जल्दी फ्री हो जाएंगे। जिन लोगों को हड्डियों का दर्द है उनका दर्द बढ़ सकता है। स्टूडेंट का स्टडी में आज मन लगे, इसके लिए योग, प्राणायाम और स्पेशली ध्यान करके दिन की शुरुआत करिएगा, आनंद आ जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बातें करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं षड्यंत्र दोष की। देखिए, कई लोग हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं क्योंकि अपने दुख से कम और हमारे सुख से ज्यादा दुखी हैं। यह तब होता है जब किसी भी कुंडली में लग्नेश 8वें घर में बैठे हों और उसके साथ कोई भी शुभ ग्रह न हो, ना ही देखता हो, तो षड्यंत्र दोष बनता है। यह योग बड़ा खराब माना जाता है। जिस स्त्री या पुरुष की कुंडली में यह योग हो वो लीगल कॉम्प्लिकेशन, धोखेबाजी और षड्यंत्र के शिकार होते हैं। उनका पैसा फंसता है, नुकसान होते हैं, संपत्ति उनकी चली जाती है और जिंदगी भर कोर्ट कचहरियों के चक्कर भी काटते हैं। दूसरी बात, अगर आपका आज जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी का स्पेशल डे है तो गौरी पुत्र गणपति जी का मानसिक रूप से 3 मिनट तक ध्यान करिए और ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जाप करिए। 5 पत्ती वाली 11 या 21 दूर्वा की गांठ मौली में लपेटकर 3 हल्दी की गांठ और 1 गोल सुपारी गणपति जी को मोदक यानी जो लड्डू है प्रसाद के साथ
उनके समक्ष रख दीजिए। अर्पित करने के बाद वहीं बैठकर संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। उसके बाद किसी किन्नर की मदद करिए, हरे मूंग का दान करिए, हरी सब्जियों का दान करिए या फिर चारा गौशाला में दान करिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।